Good morning student. Today's subject is EVS. In EVS your second chapter is migration of families. We read about migration of families in my previous video. We read some reasons of migration of families in my previous video, like economics reasons and educational reasons. Okay, we will read some other reason of migration of families in this chapter, like better facilities and rehabilitation. So take out your book and open your book, page number 15. Okay, so look at the book. So next topic है better facilities. Okay, page number 15, better facilities. Harya and his family lived in a village near Kota. कोटा के पास एक विलेज था जहाँ पर हरिया और उसकी फैमिली रहती थी. He had two sons. हरिया के दो सन थे, दो बेटे थे. He had some agricultural land. उसके पास कुछ एग्रीकल्चर लैंड थे, मतलब खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी की ज़मीन थी हरिया के पास गांव में. But the village did not have proper roads, big hospitals and colleges. लेकिन जो विलेज था ना, उसमें क्या नहीं थे, ना तो प्रॉपर रोड्स थी, ना हॉस्पिटल्स थे और ना कॉलेजेस थे. हरियाज एल्डर ब्रदर वर्कड इन द सिटी. जो हरिया के बड़े ब्रदर थे वो क्या करते थे, सिटी में काम करते थे, कोटा सिटी में. Looking at the condition of the village and the poor facility available there, he took Harya's sons to Kota city. गांव की कंडीशन को देखते हुए और वहाँ की पुअर फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वहाँ पर, उनको देखते हुए वो हरिया के जो बेटे थे उनको कोटा सिटी ले गए. He assured Harya that he would take good care of both his sons by providing them with the best educational facilities in Kota. और उन्होंने उनको हरिया को श्योर किया कि वो उसके बेटों की गुड केयर करेंगे, अच्छी देखभाल करेंगे और उनको एक अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ कोटा में प्रोवाइड करेंगे. ओके, हरियाज सन स्टडीड वेरी हार्ड. और हरिया के जो बेटे थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की. दे कंप्लीटेड देयर हायर एजुकेशन एंड अल्टीमेटली गॉट गुड जॉब्स इन द सिटी. और उन्होंने वहाँ सिटी में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और वहाँ पर उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिल गई. ओके, दे वर पेड हैंडसम सैलरीज. और उनको काफ़ी अच्छी सैलरीज मिलती थी. दे बॉट ए बिग न्यू हाउस विथ एक्सीलेंट फैसिलिटीज़. और उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा घर खरीद लिया, अच्छी फैसिलिटीज़ वाला घर भी खरीद लिया सिटी में. दे कॉल देयर पेरेंट्स टू सेटल फॉर एवर इन कोटा. और अपने पेरेंट्स को भी हमेशा के लिए कोटा में सेटल होने के लिए बुला लिया. City life has excellent facilities in regard to transport, communication, trade and healthcare. Healthcare, trade and transport और communication में जो सिटी की लाइफ है उसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है. वहाँ पे सिटी में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रेड एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी विलेज के अकॉर्डिंग काफ़ी एक्सीलेंट होती है. ओके, बट द पेरेंट्स मिस देयर पेरेंटल विलेज. पर उसके जो पेरेंट्स थे वो अपने पैतृक विलेज को, गांव को काफ़ी मिस करते थे. नाउ दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स. लेकिन अब वह क्या करते हैं, अपने गांव जाते हैं, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब अपने गांव जाते हैं, जैसे कि मैरिज और फेस्टिवल्स में अपने गांव पे वह जाते हैं. ओके, सो ये होगी बेटर फैसिलिटीज़ के लिए माइग्रेट होना विलेज टू सिटी. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है रिहैबिलिटेशंस.
ओके, देयर वॉज ए टाउन, रिहेबिलिटेशन मीन्स पुनर्वास। देयर वॉज ए टाउन नेम्ड गलाईकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन था जिसका नाम था गलाईकोट। ओके, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कदाना डैम ऑन रिवर माही इन गुजरात, दिस एरिया बिकम ए लो लाइंग एरिया। कदाना डैम, डैम मीन्स होता है बांध, ठीक है। कदाना बांध गुजरात में माही नदी पर कदाना बांध के निर्माण के दौरान वहाँ का जो एरिया था वो काफ़ी लो लाइंग एरिया बन गया। ओके, कदाना डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल फ्लड, स्टोर रिवर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस एंड प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग समर्स एंड ड्राउट्स। जो कदाना बांध था उसका निर्माण किया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो रिवर का पानी था वो सिंचाई के लिए, स्टोर करने के लिए, एंड समर और ड्राउट्स के दौरान नदी का पानी प्रोवाइड करने के लिए, ओके, देने के लिए, नदी का पानी उपयोग करने के लिए उस बांध का निर्माण किया गया है। एज द कंस्ट्रक्शन of that dam proceeded, water started accumulating in that town। जैसे ही उस बांध का निर्माण होना शुरू हुआ तो वहाँ के वहाँ जो पास में टाउन था उसमें पानी जमा होना शुरू हो गया। ओके, therefore the government asked the people to leave the town immediately because at any time the town could be submerged under water। तो जो इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थे उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा कि आप इमीडिएटली टाउन को छोड़ दो क्योंकि किसी भी समय ये टाउन पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो सकता है, नीचे आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन, द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड हाउसेस फॉर दीज पीपल एट ए डिस्टेंट पैलेस। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ घरों का निर्माण करवाया उन लोगों के लिए, वहाँ से थोड़े दूर एक नए स्थान पर उन लोगों के लिए घरों का निर्माण करवाया। एंड ऑल्सो ओपन न्यू स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स देयर, और वहाँ पर कुछ नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी खुलवाए। ओके, सो Today these palace as a known as a rehabilitation colony। तो आज वो उस जगह को rehabilitation colony के नाम से जाना जाता है। Sometimes the government destroys houses and buildings built on unauthorized land। मतलब कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो तोड़ देती है उन हाउसेज और बिल्डिंग्स को जो कि अनऑथराइज्ड लैंड पे बने हुए होते हैं। अनऑथराइज्ड लैंड मीन्स गैर कानूनी भूमि पे बने हुए होते हैं, गैर अधिकृत भूमि पर बने हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं अनऑथराइज्ड लैंड। ओके, दिस इज कॉल्ड डेमोलिशंस, और इसे बोलते हैं डेमोलिशंस। जो गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करते हैं उन हाउसेज एंड बिल्डिंग को जो कि बने हुए होते हैं अनऑथराइज्ड लैंड पर, उसे बोलते हैं डिमोलिशंस। The people living in such places have to move to a new place। और जो पीपल ऐसे जगह पर रहते हैं उन्हें वहाँ से मूव होना पड़ता है एक दूसरे नए स्थान पर। ओके, सो ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 17, in the previous chapter we learned how Bhavna's grandfather migrate from In the previous chapter we learned how Bhavna's grandfather migrated from Lahore to Rajkot at the time of partitions। कि कैसे विभाजन के हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सीखा कि कैसे विभाजन के समय जो भावना के ग्रैंडफादर थे माइग्रेट हो गए थे लाहौर से राजकोट। ओके, they had to move behind all their they had to leave behind all their belongings and properties in Lahore। उन्हें छोड़ना पड़ा, उन्हें
लाहौर में अपनी प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स को पीछे छोड़ना पड़ा था, ओके, क्योंकि वो राजकोट मूव हो गए थे। द एंटायर फैमिली फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स आफ्टर रीचिंग राजकोट। राजकोट पहुंचने के बाद पूरी फैमिली को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। दे हैड टू स्पेंड मैनी डेज इन टेंट्स एंड स्कूल बिल्डिंग्स, और उन्हें कुछ दिनों तक कुछ दिन टेंट्स और स्कूल बिल्डिंग्स में भी बिताने पड़े। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ काफ़ी फूड और वहाँ फूड की और पानी पीने के पानी की काफ़ी शॉर्टेज भी थी। एंड पुअर सैनिटरी कंडीशन, और सैनिटरी कंडीशन भी काफ़ी पुअर थी, ओके। भावना's grandfather received assistance from the local people and the government to set up a small business. भावना के पिता दादाजी को सहायता मिली थी वहाँ के स्थानीय लोगों से और वहाँ के गवर्नमेंट से एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए, सेट करने के लिए, ओके। His family was big, उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। There were 7 members in his family, उसकी फैमिली में 7 लोग थे। भावना's grandparents, भावना के grandparents, their 3 sons, और उनके 3 sons। फर्स्ट तो थे भावना, एक तो थे भावना के फादर एंड 2 अंकल्स। उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। फर्स्ट 2 तो हो गए उनके भावना के ग्रैंड पेरेंट्स और 3 हो गए उनके सन्स, ओके। जैसे फर्स्ट एक तो भावना के फादर हो गए और 2 अंकल्स हो गए। एंड 2 डॉटर्स भावना's आंट लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, और 2 डॉटर्स भावना के आंट की रहते थे उस छोटे से घर में। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, हर ग्रैंड पेरेंट्स फादर एंड 2 अंकल्स स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस। कुछ महीनों बाद उसके जो अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स और फादर ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। इट फ्लोराइज्ड एंड एवरीबडी वर्कड एंड लिव टुगेदर एज ए यूनाइटेड फैमिली, और वो उनका बिजनेस काफ़ी फला फूला, काफ़ी अच्छा चला, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के साथ काम करते थे और एक दूसरे के साथ एकल परिवार में रहते थे, यूनाइटेड फैमिली में रहते थे। दे स्ट्रेंथेंड देयर बॉन्ड बाय गिविंग रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स एंड शॉवरिंग लव ऑन द यंग वंस। उन्होंने अपना बॉन्ड मजबूत किया, बड़ों को सम्मान देकर, और जो बड़े अपने उससे बड़ों को सम्मान देकर और बच्चों को प्यार बरसाकर, ओके। So we have read this chapter in this video. So you will read this chapter again at home, okay. So thank you, have a nice day.